इनके पास है? जी, कब्ज़ा इनके पास है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट है? जी, हम टाइटल डॉक्यूमेंट है इसका ओनरशिप का, जो मेरी मदर को ये हिबा हुआ था 1956 में। ये 2020-21 तक कब्ज़ा हमारे पास रहा है। ये क्योंकि इसमें जो प्लेंटिफ हैं ये यूके में है, ये यूके में है, जिसकी वजह से ये पीछे उनके कज़न हैं, उन्होंने इस पे कब्ज़ा कर लिया हुआ था। उन्होंने अपने तमाम दावों में ये माना है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। तो मैं इस वजह से यहाँ बैठा हूँ कि यहाँ पे जब कोर्ट इनके हक़ में ऑर्डर कर देगी तो ये मैं छोड़ दूँगा। और उनका अपना केस भी यही है कि 2020-21 में मैंने कब्ज़ा किया। इससे पहले बेसिकली 2007 में इस गिफ्ट डीड को चैलेंज किया था इनके फादर ने। कब्ज़ा हमारे पास ही था उस वक्त भी। 2007 में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसाइड हो गया था हमारे हक़ में कि वो लाइफ टाइम में अगर किसी ने इसको चैलेंज ना किया हो बाद में। बीच को रजिस्टर किया है? जी जी बिल्कुल। जी, पूरा बीबी तक हो गया? सफूरा मेरी मदर हैं। पूरा आपको पता है? जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल हो गया। ये बात कोई के बाद हुआ है? जी जी इसके डील की पहले से दावा पूरी हो गया? नहीं, खारिज हो गया, 7-11 में खारिज हो गया। ये उन्होंने बेसिक इसमें ये डील की है सिर्फ सगीर है लॉ। जी जी, ये इसमें रिमांड हो गई, केस आ गया था उस वक्त वापस। ये उनकी थी अपील इसमें। जी 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 लस ये कौन सा है जनाब के पास, मैं देख लेता हूँ सर। ये मुख्तलिफ़ केसेस हैं। अच्छा, ये अलग केस है। ये केस हमारा जो उसने आके उस वक्त कब्ज़ा किया था उसके बाद भी केसेस की लगी हैं। ये बेसिकली 3 राउंड्स हैं लिटिगेशन के। वो मैं अर्ज़ करूँ कि पहला जो राउंड था, अगर इसमें सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमा लेंगे इसका पैरा नंबर 4 जो है, मेरी प्लेंट का पैरा 4 मुलाहिज़ा फरमा लें। ये तो 7-11 में खारिज हुए थे उनके दावे सारे, इस वजह से कि लाइफ टाइम में अगर गिफ्ट को चैलेंज नहीं किया तो लेटर ऑन कोई और वारिस उसको चैलेंज नहीं कर सकता। यही केस था। अगर सिर्फ पैरा 4 में ये प्लेंट का मुलाहिज़ा फरमा लें। इस फर्स्ट राउंड सुप्रीम कोर्ट तक हुआ, सेकंड राउंड जो है वो सेशन कोर्ट तक हुआ, इनके चचा ने के बिहाफ पे इन्होंने किया। थर्ड राउंड अब स्टार्ट हुआ और थर्ड राउंड में उन्होंने ज़मीन पे कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करने के बाद हम लोगों ने उन पर FIR पूरा 2013 में फ़ौत हो चुकी है। नहीं, मेरे छोटे भाई भी वारिस हैं इसमें। जी, नहीं, छोटे भाई हैं, उनका अलग पोर्शन और मेरा अलग पोर्शन। जी हाँ, प्रॉपर्टी अलग अलग है। सफूरा नहीं, अभी तक प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे है। बेसिकली ये बतौर अटॉर्नी उनकी अटॉर्नी लेके ये करेंगे। इन सब की अटॉर्नी के तौर पे हम पेश होंगे। 2 भाई हैं इस वक्त। जी 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 ऐसे ही है। जी 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 सफूरा के नाम पे। जी बिल्कुल, इसमें जी इसमें हमारा लीगल एयरशिप बुक वगैरह लगी हुई है सारी। जी, मुझे सिर्फ फ़ाइल प्रोवाइड कर दें। असल में मैंने पिंडी से सिर्फ ड्राफ्ट करके भेजा। यहाँ से हमारे जो हैं एसोसिएट, उनको कहा था कि डॉक्यूमेंट सारे उस तरह लगा दें। उसने इंडेक्स के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट सारे लगा दिए हुए थे। जी 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 ऐसे ही ठीक है। ये बेसिक ये मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए फाइल मिसल दें। ठीक ठीक है जी जी ठीक है, सही है, ठीक है ठीक है। जी जी, ये चचा ने जो किया था मेरे। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, ये खारिज हुआ। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी
इसके बाद फिर ये जो जी वो पूरा जो सगीर बनारस। उसके बाद यही जो था इसी ने यही जो इस वक्त यहाँ डिफेंडेंट है इसने केस किया था, यहाँ अपील की थी। वो CPLA जो वहाँ से खारिज हुई थी वो है इसकी। नहीं वो मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। इट्स बैड ऑन माई पार्ट कि वो मैंने वहाँ से दावा भेजा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे इनके पास थे। मैंने कहा था मैं इसलिए पहले फ़ाइल देखना चाह रहा था उसको। जी जी हाँ, आसानी हो जाती ऐसे ही। जी हालांकि हालांकि मैंने उन्हें ये कहा था कि जैसे ये मेरी प्लेंट है ना, इसके मुताबिक डॉक्यूमेंट सारे लगा दें। अब प्लेंट अगर सिर्फ प्लेंट मुलाहिजा फरमा लेंगे, मैं देख लेता हूँ ये जी। नहीं ये इसी प्रॉपर्टी के साथ है क्योंकि FIRs हुई हैं कब्जे की, वो हुआ था कोई इस तरह। जी ये मैं फाइल को मैं प्रॉपर मैनेज करके देता हूँ। जी जी ऐसे ही। उसके बाद ज्ञान की जजमेंट स्लिप हो गई और फिर ये आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लग गई। जी जी तो वो भी सगीर अहमद नाम से पूरा कर दिया ऐसे ही। अब सगीर अहमद को मैं नहीं ढूंढ पा रहा। सगीर अहमद डिफेंडेंट है बेसिकली, जो बेटा है इसका। जी आप सगीर अहमद को इन डॉक्यूमेंट्स में मैं कहीं ढूंढ नहीं पा रहा कि सगीर अहमद वगैरह नाम से पूरा की थी। अब इसमें कोई एक दावा था जो पहला साहब से पाया। जी 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 इसमें सिर्फ बहुत नीट प्रोसेस जी जी वो चचा की तरफ से सेकंड राउंड में इन्होंने किया था। ये सेकंड राउंड था। फर्स्ट राउंड जो ऑफ लिटिगेशन वो सगीर के फादर का था। और जी प्रॉपर्टी सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है। इसमें बेसिकली पहले इसके फादर की तरफ से हुआ जिसमें ये आगे अपील में ये पार्टी बन गया था डिफेंडेंट। उसके बाद इसने अपने चचा से ये दावा सेम दावा करवाया, सेम दावा फिर वो भी खारिज हो गया। अपने चचा से करवाया। मैं एग्जैक्टली मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से। मैं जी हाँ ऐसे जी जी सेम ऑर्डर है। मैं अर्ज करता हूँ नहीं मैं अर्ज करता हूँ ये बेसिकली इसके फादर की तरफ से था। शरीफ इसका फादर है। इसके फादर की डेथ हो गई 2009 में। उसके बाद ये आ गया उसमें फादर की जगह पे। फिर जो उसके बाद अपील की जितनी प्रोसीडिंग चलती है वो इसके फादर की तरफ से बेसिकली हुआ। ये अगर सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट जी ऐसे जी ठीक है जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो गई ना, फिर इन्होंने चचा के थ्रू इसी प्रॉपर्टी पे केस कर दिया। पहले ये डिफेंडेंट के चचा हैं जो लीगल एयर्स हैं। मैं सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को ये समझाने मैं असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली ये मेरी मदर की प्रॉपर्टी थी। ये दोनों मेरे मामू हैं, हनीफ और शरीफ, और ये सगीर मेरे मामू का बेटा है शरीफ का। अब पहले उन्होंने ये साइलेंट रहे हनीफ साहब, ये करते रहे आगे दावा। उसके बाद युवा जब इन्होंने ये कर दिया, सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट अगर मुलाहिजा फरमा लेंगे पैरा नंबर 4-5 को, पैरा नंबर 5 में मैंने वो तमाम डिटेल वो बनाई है। यहाँ पे ये अगर थोड़ी सी ये गलती ना करते मेरे जो यहाँ पे मुंशी साहब हैं, ये गलती ना करते तो ये जो मैंने इन्हें बताया था पैरा नंबर 5 सिर्फ मुलाहिजा फरमा लें, उससे मेरा केस क्लियर हो जाएगा। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे पैरा नंबर 5 में, उसके मुताबिक वो लगाता तो इशू रिजॉल्व हो जाता मेरा। और ये सारी कॉपीज़ इसके पास पड़ी हुई हैं। मुझे हैरत हो रही है कि इसने तरतीब में, ये और सीनियर मुंशी है, इसने क्यों नहीं लगाई तरतीब में। जी जी वो इसी प्रॉपर्टी के मतलब वो गए थे और उन्होंने वहाँ पे वो
इनकी खारिज कर दी गई थी, डिमार्केशन वगैरह की प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से। ये मीटर था, मीटर को उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, उन्होंने एक रिपोर्ट बनवा ली थी पटवारी से, वो हम लोगों ने चैलेंज की तो वो रिपोर्ट खारिज हो गई थी। अभी आपका जो उन सब पे सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए तो आपको ऑडिट किया जा रहा है। और ये मेरा इसमें लगा हुआ है जो मेरी मदर का है प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट है। इसने शहजादे ने वो टाइटल डॉक्यूमेंट भी शायद इसने इसमें साथ नहीं लगाया। मैं इसीलिए सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि मैं फ़ाइल में, क्योंकि दायरे के बाद आज ही मैं इसमें आया हूँ। सिर्फ इसमें अगर ऑनर रिपोर्ट इससे हट के सिर्फ ये पैरास में मुलाजा कर ले, मैं डॉक्यूमेंट अभी प्रोवाइड कर देता हूँ सारे। सिर्फ अगर पैरा 4 को मुलाजा फरमा लें तो जी, पैरा 4 में अगर मुलाजा फरमाएं दैट द लेट मैटरनल ग्रैंडफादर नेमली मोहम्मद याकूब वाइट गिफ्ट डीड नंबर 170, ये टाइटल डॉक्यूमेंट है जो मेरी मदर के नाम पे है, 24/7/1956। गिफ्टेड हाउस नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ 2 कोठड़ीज आसुफा, और नीचे उसका सारी बता के 2 लाइनों में बाउंड्रीज। आगे फिर बताया रजिस्टर्ड डिस्क्राइब्ड ऑन रजिस्टर्ड से डीड नंबर 170 डेटेड 24/7/1956 सिचुएटेड एट बेगपुर in favor of the mother of the plaintiff, namely Safuram Bibi. After the death of the mother of the plaintiff, he became a lawful owner in possession of suit property. अब पैरा नंबर 2 में मैंने वो सारी लिटिगेशन बताई दैट the maternal uncle, the father of defendant, namely Muhammad Sharif, real maternal uncle of the plaintiff, despite knowing the fact of gift deed with malified intention and to achieve his nefarious design, filed। इसमें मैंने वो सारा बताया। आगे जाके मैंने जितनी वो तरतीब वाइज मैंने बताया कि क्या क्या हुआ। अब इसी तरतीब के साथ इसने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने थे जो उसने नहीं लगाए हुए। गलती मेरी है क्योंकि मैं उस पर ऑन कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं इसको भी जो लेखुना है इसको फुलफ़िल करता हूँ। अब इसमें मैंने वो सारी तरतीब से बताया कि क्या हुआ, कौन सा फ़ैसला हुआ, किसके बाद हुआ। फिर उसके बाद बताया कि सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में मेरे चचा के थ्रू इसने कराई, वो भी खारिज होगी, 10,000 फ़ाइन हुआ उन पर। अब आगे जो सूट वो मोहम्मद हनीफ ने किया सफूरा पे, वो भी डिसमिस हो गया 7/11 में 1/11/2012 को। ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है। इस वक्त तक पोजीशन मेरे पास है। नहीं, 2021 में ये मैं बता रहा हूँ, 2012 तक पोजीशन मेरे पास है, 2021 तक पोजीशन मेरे पास है। ये आगे मुलाज़ा फरमाएंगे। इससे आगे मैंने जो FIR करवाई जिस दिन इसने कोरोना था, हम पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, इसने वहाँ से फ़ायदा उठाया और इसने पोजीशन टेक ओवर किया। 221 281 है FIR, 448 380 511 की FIR है इस पर, और वो इस पर चलान है। इस वक्त पेंडिंग दफ़ा कोई नहीं। जी बस इसमें आज नहीं, इसमें ये जो ये फाइनल आर्गूमेंट के लिए ये इसमें हो जाएगा ख़त्म, लेकिन इसमें भी टाइटल इन 2 मकानों का टाइटल इसमें चैलेंज नहीं किया गया। मैं कर देता हूँ, मैं अभी प्रोवाइड करता हूँ। मैं इसी प्लीडिंग के मुताबिक यही लिस्ट लगानी और डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कॉपीज़ यहाँ पड़ी हुई हैं इसी जेलम वाले ऑफिस में, जो दोस्त हैं हमारे उनके पास पड़े हैं। मैं भी कर देता हूँ, मैं भी करके 2 बजे से पहले ये लगा के मैं कर देता हूँ। जी बस वो मैं कर देता हूँ। हाँ जी, वो उसमें चल रहे जो जिस पे एक 2 मकान है बेसिकली, मैंने 2 मकानों का दावा किया हुआ है सोल। ठीक है, ठीक है।